क्या वाकई नहार ने रूही को बट्टू का सच पहले ही बता दिया था, या फिर किसी ने दोनों के दरमियान ऐसी खतरनाक गलतफहमी पैदा कर दी है जिसने उनके रिश्ते को तोड़ने के करीब पहुंचा दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो डिवोर्स पेपर आखिर किसने भेजे थे। होली की खुशियों के बीच एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। कहानी का आगाज होता है होली के दिन से, जब पूरे घर में खुशियों का माहौल है। रंग, मौसीकी और हंसी की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही हैं। लेकिन इन सब खुशियों के दरमियान रूही के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसके जहन में बार बार वही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर नहार ने उसे बिट्टू के बारे में सच क्यों नहीं बताया। रूही खुद से कहती है कि उसका दिल हमेशा जानता था कि नहार गलत नहीं हो सकता, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे अपने ही प्यार पर शक होने लगा। वो ये सोचकर परेशान है कि अगर नहार ने उसे एक बार सच बता दिया होता तो शायद वो कभी घर छोड़कर न जाती और इन दोनों के दरमियान ये दौरियां पैदा न होते। दूसरी तरफ नहार भी बेहद परेशान है, क्योंकि वो रूही से बात करना चाहता है और उसके दिल में भी बहुत सी अलझने हैं जिन्हें सिर्फ रूही ही समझ सकती है। नहार को लगता है कि अगर आज उसने रूही से बात न की तो शायद उनके दरमियान ये गलत फहमियां हमेशा के लिए बढ़ जाएंगी। इधर घर में सब लोग होली की तैयारियों में मसरूफ हैं। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, ढोल की आवाजें गूंज रही हैं और सब एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी कुछ दिल ऐसे हैं जो गम और गुस्से से भरे हुए हैं। सोनी अपने दिल में शदीद नाराजगी लिए बैठी है, क्योंकि उसकी बेटी अवन भी जेल में है और उसे लगता है कि घर वालों को उसकी बेटी की कोई फिक्र नहीं। वो बार बार कहती है कि सब लोग यहाँ खुशियां मना रहे हैं जबकि इसकी बेटी जेल में तकलीफ उठा रही है। इधर नहार और समर एक वकील से मिलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ओनवी के केस के बारे में बात की जा सके। समर नहार को बताता है कि एक अच्छा वकील मिला है जो केस को समझकर फैसला करेगा कि वो ये केस लेगा या नहीं। नहार को उम्मीद है कि शायद उस केस के जरिए कुछ सच सामने आ जाएगा, लेकिन इस वक्त उसके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो रूही से बात कर सके। आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जब नहार और रूही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों के दिल में बेशुमार सवालात हैं और कुछ लम्हों के लिए दोनों खामोश खड़े रहते हैं। फिर रूही हिम्मत करके नहार से पूछती है कि आखिर उसने बट्टू के बारे में सच क्यों नहीं बताया और उसे डिवोर्स पेपर क्यों भेजे। रूही की बात सुनकर नहार हैरान रह जाता है और कहता है कि उसने तो ये सच पहले ही उसे बता दिया था। नहार के मुताबिक जिस दिन उसे बट्टू के असल बाप के बारे में पता चला था, इसी दिन उसने रूही को सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर रूही बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कहती है कि उसे तो ये सच सिर्फ कल ही पता चला है कि बट्टू नहार और शीतल का बेटा नहीं बल्कि रोमल और शीतल का बच्चा है। ये सुनकर नहार भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने ये बात पहले ही रूही को बता दी थी। अब दोनों के दरमियान एक नई उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर कायम हैं। रूही के दिल में एक और सवाल बार बार आ रहा है कि अगर नहार ने उसे सच बताया था तो फिर उसे डिवोर्स पेपर क्यों भेजे गए। इसी दौरान घर में होली का जश्न अपने अरूज पर पहुंच जाता है। सब लोग रंगों में मगन हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो चुपचाप सब कुछ देख रहा है और उसके दिल में खौफ है कि अगर नहार और रूही के दरमियान सच सामने आ गया तो उसकी साजिश बेनकाब हो जाएगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी कुछ कागजात तलाश करने लगता है ताकि सारे सबूत खत्म कर सके, क्योंकि अगर वो सबूत सामने आ गए तो सबको पता चल जाएगा कि असल साजिश किसने की थी। अब आने वाली किस्त में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच कौन बोल रहा है, नहार या रूही। क्या वाकई नहार ने उसे सब कुछ बताया था, या फिर किसी ने जानबूझकर दोनों के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा की है जिसने उनके रिश्ते को तोड़ने के करीब पहुंचा दिया। और सबसे बड़ा राज ये है कि वो डिवोर्स पेपर आखिर किसने भेजे थे। जब ये सच सामने आएगा तो न सिर्फ रूही और नहार बल्कि पूरा खानदान हैरान रह जाएगा, क्योंकि इस राज के पीछे वो शख्स निकलने वाला है जिस पर किसी को जरा सा भी शक नहीं था। और यही इंकिशाफ इस कहानी को एक जबरदस्त मोड़ देने वाला है।